हटाने का पावर लोकल गवर्नमेंट का है, कराची में KMC का है, DMCs का है, लेकिन आप मुझसे सवाल करते हैं और मैं उसके जवाब देने के लिए बिल्कुल पाबंद हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊँ, मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। कराची की बेहतरी और असल शक्ल में बहाली के लिए क्या कदम उठा, कोई एक चीज बता दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का कराची तजावुजात केस में वजीर आला सिंध से इस्तफसार। मुराद अली शाह अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। सारा मलबा साबिक मेयर वसीम अख्तर पर डाल दिया। मुराद अली शाह का 2 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट का कब्जा खत्म करा के रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क को फौरी क्लियर कराने का हुक्म। 7 एकड़ अराजी आज ही क्लियर कराई जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा 30 जून 2021 को किडनी हिल पार्क को असल शक्ल में लाकर आवाम के लिए खोल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे की तमाम जमीनें वागुजार कराने का हुक्म। डीजी रेंजर्स और IG सिंध को ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। गिलानी स्टेट्स के करीब तिजोरी हार्ट्स की तामीर रोक दी। रेलवे की जमीन सिर्फ रेलवे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। चीफ जस्टिस के कराची सर्कुलर रेलवे बहाली केस में रिमार्क्स। कोई प्राइवेट जमीन लेके खेल का मैदान क्यों लिया? ग्रीन लाइन बस के लिए रिफाही प्लॉट कैसे ले लिया? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का ग्रीन लाइन बस सर्विस केस में IDC के सरबराह से इस्तफसार। कहा कराची को तबाह कर दिया, अगर कुछ करना था तो रिंग रोड्स बनाते। खुदारा मज़ारे कायद के पास कुछ मत बनाइएगा। जबरी बरतरफी कानून की खिलाफ वर्जी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर स्टील मिल्स के मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा वजीर आज़म इमरान खान ने वादे वफा नहीं किए। वजीर आला सिंध ने बरतरफ स्टील मुलाजिमीन के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। कहा स्टील मिल्स खुद चलाने के लिए तैयार हैं। स्टील मिल के मजदूरों का हक उस मिल पे हमसे, फेडरल गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा पहले है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया स्टील मिल के लिए, हम इनके साथ हैं। हमें डर ये है कि इन मजदूरों को निकाल के इस ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। वापडा और रेलवे हुक्काम की मिली भगत। रेलवे कॉलोनीज में बिजली मीटर ना होने पर सालाना 2.5 अरब रुपए का नुकसान। वजीर आजम इमरान खान का रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार। रेलवे कॉलोनीज में 25,000 बिजली मीटर 4 माह में लगाने का हुक्म। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी सूरत हाल समेत PDM के हुकूमत मुखालिफ बयानिए पर मुशावरत। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए या होगी खुफिया रायशुमारी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 4 जनवरी को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। ज़िमनी इंतखाबात लड़ें या नहीं, असम्बलियों से इस्तीफे, लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद धरना दिया जाए या नहीं। बिलावल भुट्टो सरदारी की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला आज सर जोड़कर बैठेगी। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने 1 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास बुला लिया। साथ ही नाराज मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नया महाज। JUI से निकाले गए सीनियर रहनुमाओं का इस्लामाबाद में अहम इजलास। फजल रहमान के खिलाफ सफबंदी और आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत। हाफिज हुसैन अहमद नासाजी तबीयत के बायस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक। PDM के एहतजाज, लॉन्ग मार्च और जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन ने हुकूमत को दबाव में लाने के लिए जो बयानिया तश्कील दिया था वो दम तोड़ चुका। नून लीग बताए मौलाना अजमल कादरी किस एजेंडे पर और क्या पैगाम लेकर इसराइल गए। साबिक हुक्मरान आज वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। वजीर आला पंजाब कहते हैं खोखले नारे लगाने वाले किस्सा पारीना बन चुके। माजी की लूटमार का दौर वापस नहीं आएगा। वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
पीडीएम में इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की। ऐसी अपोजिशन के होते किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। मुआवने खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा, राजकुमारी और शहजादी की वज़ारत उस्मा के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए हुकूमत का एक और अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर पंजाब को वफाकी महकमों की कारकर्दगी मॉनिटर करने की हिदायत। चौधरी सरवर ने वफाकी महकमों के सूबाई सरबराहान का इजलास तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में टिम्बर माफ के खिलाफ हुकूमती एक्शन। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने 3 साल के लिए FC की खदमात तलब कर ली। वज़ारत दाखिला ने FC की मुस्तकिल ताउनाती के लिए असम्बली काबीना को भिजवा दी। कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान पहुंच गई। सिंध में बरतानिया से आने वाले 12 में से 6 अफराद में कोरोना की तस्दीक। 3 मुमकिन तौर पर नए वायरस से मुतासर आइसोलेट कर दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 63 अफराद जाँ बहक। 1776 नए केस रिपोर्ट। कराची जिला गरबी के मुतादिद इलाके, लाहौर के मजीद 33 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना की इब्तदा चीन के शहर वुहान से हुई। रिपोर्ट करने वाली खातून सहाफी को 4 साल कैद की सजा। कोरोना की नई किस्म बरतानिया से जनूबी कोरिया पहुंच गई। इंडोनेशिया ने गैर मुल्कियों के दाखिले पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 17,81,000 से ज्यादा अफराद हलाक। मुतासरीन की तादाद 8,16,72,000 से तजावुज़। कराची वाले हो जाएं होशियार। सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने को है तैयार। आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पूरे हफ्ते सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। 6 और 7 जनवरी को बारिश का भी इम्कान। बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। ट्रंप को एक और शिकस्त। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान में सदर ट्रंप के वीटो के खिलाफ वोटिंग। 87 के मुकाबले में 322 वोट कास्ट। 109 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के वीटो को ज़ीर करने के हक में वोट दिया। अमरीकी सदर कौमी सलामती से मुतालिक सोशल मीडिया को हासिल तहफ़्फ़ुज़ खत्म करना चाहते थे। अमरीकी नौमुंतखब सदर जो बाइडन का ट्रंप इंतजामिया पर इक़्तिदार की मुंतकली में रुकावटें पैदा करने का इल्ज़ाम। कहा, कौमी सलामती से मुतालिक ज़रूरी मालूमात फराहम नहीं की जा रही। ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। माली बदउनवानी, मुनज़्ज़म जराइम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ रिपोर्टिंग। दुनिया भर में रवा साल 50 सहाफ़ी पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम देते हुए मारे गए। सहाफ़ियों के हुकूक की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बेशतर अफराद को जानबूझकर कत्ल किया गया।